मैडम जी, ये मेरा फोन है, ये लीजिए आपका फोन। हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं साहब। समधी जी, बात क्या है? खुल के बताइए ना। मेरी बेटी शादी का मंडप छोड़कर घर से भाग गई है। आप जी, आपका फोन। आप कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अब सुनिए, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस तरह आपसे यहाँ मुलाकात होगी। वैसे मैंने आपको कई बार फोन करने की कोशिश भी की थी, पर मुझे लगा कि अगर हमारी बात भी होगी तो हम एक दूसरे से क्या बात करेंगे। फिर वक्त इतना गुजर गया था कि बात ही पुरानी पड़ गई। कोई बात नहीं। देखिए, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो तरीका बहुत गलत था, और ये भी समझती हूँ कि आपको इन सब चीज़ों का बहुत बुरा भी लगा होगा। नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन वो एक सही फैसला था मेरे लिए। मैं इस बात के लिए आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो फैसला मैंने लिया वो गलत था, और ना ही इस फैसले का मुझे कोई पछतावा है। मेरे मन में मेरे लिए एक सपना था, और उस सपने को हासिल करने के लिए मैंने वो फैसला लिया, और मैं अपने सपने को सच करने में काफी हद तक कामयाब भी हुई हूँ। मेरा नाम है, रुतबा है, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा ये फैसला आपकी नजरों में सही है या गलत, पर मेरे लिए तो समझाने की जरूरत ना है। छुल, उस वक्त भी तू गलत थी और आज भी तू गलत है। रे, मारी नजर से कोई देखे ना तो तू गंगा में बह जाने के बाद भी ना गलत ही रहेगी। और हाँ, इसे क्या बता रही थी कि थारा लिया हुआ फैसला सही है? अरे फैसला तो वो सही होवे है जो कभी किसी का दिल ना दुखावे है, किसी के दिल पर चोट न पहुंचावे है। रे, थारा लिया हुआ फैसला एक कमजोर मन का, कमजोर चरित्र का, सिर्फ थारे लिए और थारे स्वार्थ के लिए था। एक बार भी तूने मारे छोरे का ना सोचा। अच्छा हुआ जो इसका ना सोचा और हमारे बारे में ना सोचा। जो औलाद अपनी माँ बाप ने धोखा दे सके, उस औलाद से तू जाके उम्मीद कर सके है? लानत इसी संतान पर, जिसके कारण ना माँ बापा ने शर्मिंदा होना पड़े, हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़े है। बाबू शांत हो जाओ। अरे तू इसे क्या बता रही है? अरे मोहरे से पूछ, मैं बताऊं थाने कि तूने जो हमारे छोरे के लिए फैसला लिया था ना, वो बिल्कुल सही था। अच्छा हुआ तो जो इसके गले में ना बंधी। रे, वो ब्याह की वरमाला ना थी, फांसी का फंदा था हमारे छोरे के लिए। अच्छा हुआ जो तू हमारी छोरी की जिंदगी में ना आई। जो हमारी छोरी की जीवन में आई है ना, वो थारे से 2 बिलांक ऊपर है। बाबू, घर परिवार, संस्कार, रिश्ते नाते सब समझे है वो। तू क्या सोच रही? हाँ? कि हमारे छोरी की बीनड़ी रे कोई अनपढ़ या गंवार को नहीं, पढ़ी लिखी है हमारी बीनड़ी, और जितनी पढ़ी लिखी है ना उतनी संस्कारी भी है। पता है तेरे को, स्कूल और कॉलेज में पहले नंबर पर आवे हैं, अखबार में छपे हैं फोटो हमारी बीननी की। मैं ना जानू तूने अपनी क्या पहचान बनाई, और मारे को ना जानने की जरूरत भी ना है, पर तू जान लिए कि हमारी बीननी ने ना क्या पहचान बनाई है। एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी भाभी की पहचान बनाई है, जिससे ना सारे घर वालों का सर ऊंचा रहे। रे, उसने अपना नाम ना दुनिया भर में टंकी की चोट पर पहुंचाया है।
पुलिस अफसर की ना बड़ी परीक्षा पास की है हमारी भीनड़ी ने। पुलिस अफसर नहीं बनकर आवेगी थोड़े दिनों में। और जिस छोरे को छोड़कर तूने अपने लायक ना समझा था ना और भाग गई, मारे उस छोरे ने ना विदेश की प्रतियोगिता जीती है और अपना नाम पूरे पुस्तर में कर रखा है। उसके नाम की ना मिठाइयां बटे हैं, घर घर में मिठाइयां जावे हमारे छोरे के नाम की। एक बात बता दो तेरे को, भूल गई सब मैं। क्यों भूल गई जानती है तू? वो इसलिए कि जिस दिन तुम्हारे छोरे से ना मुंह छुपाकर भाग गई थी ना, उसके बाद हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। और वो साड़ी लपटकर थारी तरह भागने वालों में से ना थी। हमारे घर में कभी भी कोई परेशानी आई ना, तो हमारे घर की लक्ष्मी, हमारे घर की दुर्गा बनकर हमेशा खड़ी रही हमारी बीवी। बात करे कि मैंने जो फैसला लिया था वो सही था। ए छुरी, जरा मुंह उठा कर देख और सुन, अगर तू चाहेगी भी तो इस जन्म में के अगले 7 जन्म में भी हमारे छोरे जैसा पति ना पाएगी। फैसला थारे का नहीं रख तू। चल राम। ओहो, 440 वॉट की स्माइल। लगता है पतिदेव से बात हो गई। फोन मिलते ही पहले तुमने उस औरत की इंफॉर्मेशन निकाली होगी कि वो कौन थी, कैसी थी, क्यों थी, कहीं वो तुमसे बेटर तो नहीं थी। अब पता चल गया ना, हो गई तसल्ली। चलो अब हमारे साथ खाना तो चैन से खाओगी। राहुल, ये सब तो तब पूछ पाती ना जब बात हो पाती। बात तो हुई नहीं, लेकिन भूख लगी है तो खाना तो जरूर खाऊंगी। कोस खाना लेकर आती हूँ। सो मिस्टर एनसाइक्लोपीडिया, अब औरतों को 100% जानने का दावा मत करना। देखो, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, 99% में सही होता हूँ। अब 1% ऊपर नीचे तो भगवान से भी हो जाता है। मैं तो एक इंसान हूँ। अरे संध्या, बैठो ना। संध्या, एक बात पूछूं? देखो, बुरा लगे तो आई एम सॉरी। हाँ, पर यहाँ तुम्हारे सास ससुर कोई नहीं है, फिर साड़ी क्यों पहनी? कुछ कंफर्टेबल पहन लेती। मैं साड़ी में ही कंफर्टेबल हूँ, मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है। और वैसे भी मेरे पति को मैं इसी रूप में अच्छी लगती हूँ। प्योर 100% भारतीय पत्नी। संध्या, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। आज सुबह जो भी हुआ फील्ड पे, वो पर्सनली मत लेना प्लीज। मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारा स्क्वाड हमेशा नंबर 1 रहे। मुझे आपसे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। आई होप आप मेरी बातें समझ रही हैं। हाँ जाकिर, एक कैप्टन के तौर पर आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से मेरी स्क्वाड का नाम कभी भी खराब ना हो। थैंक यू। वेरी गुड, अब बट्टी हो गई। धमाल। चलो अब खाना खा लो, शाम को फिर फील्ड पे पहुंचना है। अरे छोरी इतना रो रही है, गरम तवे के पास में हाथ था, लेकिन ये कोई चिंता ही नहीं है। चाट खा रही है, ऊपर से पूछ रही है मीना चाट खाएगी। नफरत सी हो गई अब इनसे मारे को।
मिस्री हाथ नहीं लगाना बच्चे, हाथ हटा बेटा। ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस बस रुक जा, इधर आ। कान्हा, क्या हुआ कान्हा को? वो रो क्यों रहा है? ये चोट कहाँ से लगी? हटा, कोई जरूरत नहीं छूने की इसको। बाप जिंदा है इसका भी। दूर रह इससे, चल। इसे क्यों बोल रहे हो जी? ऐसे क्यों कह रहा हूँ? क्या मतलब क्या होता है? फिर भी अगर तुझे अपनी औलाद की इतनी चिंता होती ना तो उसको अकेला छोड़ के नहीं जाती आंगन में। चाट पकौड़ी खाने चली है बाहर। अरे भाई दूसरी बार हो गया ये मीना। जब भी कौन कहता है भगवान से गलती नहीं होती? होती है, भगवान से भी गलती होती है। और सबसे बड़ी भगवान ने जो गलती की है ना, तुझे अधिकार देके बच्चा देने का, तुझे मां बनाने की ना गलती की है भगवान ने। मैं नहीं भूल सकता वो दिन जब दुकान में बेचारा इतने घंटों ऐसे ही पड़ा बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ और सिर्फ तेरी लापरवाही की वजह से। अरे पर ये चीज समझ में नहीं आ रही मुझे कि थारी ये जीभ माँ के दिल से कैसे बड़ी हो सकती है मीना। समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। अब गलत समझ रहे हो। मैं कोई चाट पकौड़ी खाने थोड़ा ना गई थी, वो मिश्री को बचाने गई थी। मैं मिश्री को बचाने गई थी? पड़ोसियों के बच्चों पे बड़ा प्यार आ रहा है तुझे। किसको पागल समझ रही है? मुझे पागल समझ रही है तू? अरे भाई तू मुझे ना पागल नहीं बना सकती। तेरी नस नस से वाकिफ हूं मैं, और तेरी नसों में जो खून दौड़ता है ना, उसमें जो स्वार्थ है ना, स्वार्थ, उसके बारे में भी अच्छी तरह जानता हूं मैं झूठ को नहीं बोल रही। वो मिश्री है ना, वो गरम चाट का तवा था, उस पे हाथ देने वाली थी, ताई से बातों में लगी हुई थी। मैंने देखा, इसीलिए बचाने चली गई छोरी को। नहीं तो मिश्री को बचाने के लिए तू कान्हा को अकेला छोड़ के गई थी? बहुत ही बड़ा कलेजा है तेरा। हमारे सगे भाई की बेटी तो तुझे पराई लगती है मीना। वो दाइसा की पोती को बचाने गई थी तू। झूठ इतना ही बोला कर जिस सामने वाले को हजम हो जाए। आपने कैसे समझाओ कि हमारा मिश्री का क्या रिश्ता है? मिश्री हमारे लिए कोई पराई को नहीं, अपना ही अंश है। बात सुने। क्या बात सुनूं थारी? एक बात तो आज साफ हो गई, तू सिर्फ नाम की माँ है इसकी, जन्म तक की माँ है तू इसकी, बस। उससे ऊपर की माँ नहीं है तू। एक पराया बच्चा भी होता है ना, उसके साथ भी एक अनजान इंसान का एक रिश्ता होता है। उसे भी पता होता है किस तरीके से एक बच्चे का ध्यान रखा जाता है। तू तो माँ है इसकी। 2 बार कान्हा की जान खतरे में गई है सिर्फ और सिर्फ तेरी लापरवाही की वजह से। तुझे लग रहा है एक बाप भूल पाएगा? भूल सकता है एक बाप? बता मुझे। मैं तो नहीं भूल सकता भाई। मैं तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं भूल सकता। सच में बताओ, कसम खा रही हूं, लेकिन छोड़ना कसमें। अभी भी शर्म नहीं आ रही तुझे? भाई अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबू ने ना थारी लापरवाही की बहुत छोटी सजा दी है रे तुझे। तभी तुझे नहीं पता कि एक औलाद की जान की कीमत क्या होती है। अब बस बहुत हो गया। मैं थारी लापरवाही बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अब तुझे ना थारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देना चाहिए मुझे। एक काम कर, अंदर जा, पूरी बिस्तरा बांध, निकल ले अपनी माँ के घर, अभी के अभी। बात तो सुन। जा, तेजी से जा और तेजी से निकल। मेरे बच्चे के साथ रहने लायक नहीं रही तू। जैसे जीना है तुझे वैसे जी, जो करना है कर, पर अपनी माँ के घर कर। यहाँ नहीं चलेगा भाई। क्यों मारे को इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मैं सचमुच झूठ नहीं बोल रही हूँ। चाहे तो किसी की भी कसम उठा लो। मैं कान्हा की कसम। कसम मत खा मेरे बेटे की, समझ रही है? झूठे लोगों की तो कस्में भी झूठी होती हैं। चल जा, और मेरे बेटे के ना साय से भी दूर रहना। चल जा। कठोर मत बनो। मैं कान्हा के बिना कैसे रहूंगी? मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। रवि किसको दिखा रही है मगरमच्छ के आंसू? हैं? पहली बात ये ढकोसले बंद कर, और दूसरी बात अब कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। चुपचाप अपना सामान उठा, निकल यहाँ से। चल चल। मैं मानती हूँ कि हमारे से गलती हो गई, पर मिश्री का हाथ चल रहा था ना, उससे रहा नहीं गया तो मैं भाग के चली गई।
हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन भी दुकान में मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ा था। मैं जानती हूँ मैं अपने बच्चे के लिए कितना तड़पी थी, और आज भी मुझसे गलती हो गई। अरे को माफ कर दो, आपकी कसम, कान्हा की कसम, अब मैं उसे 1 मिनट के लिए भी ना छोड़ूंगी। पर इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे, इतनी बड़ी सजा मत दो। ना कान्हा हमारे बिना जी पाएगा, ना मैं कान्हा के बिना जी पाऊंगी। जी अरे भाई, थारी जैसी लापरवाह माँ के साथ जीने से बढ़िया तो चतुरी संभाल लेगी उसको। छवि के साथ रह लेगा वो। 2 दिन रोएगा ना, 2 दिन रो ले, फिर क्या फर्क पड़ेगा? जान तो बची रहेगी उसकी। थारे साथ रहेगा तो जान भी चली जाएगी किसी दिन। अरे भाई, आखिरी बार बोल रहा हूँ, इससे पहले मेरा हाथ उठे तो घर से चुपचाप निकल ले। ऐसा मत करो जी, मैं सच में चली जाऊंगी, लेकिन बाबू को तो आने दो। बाबू आ जाएंगे तब मैं चली जाऊंगी, तब तक तो रख लो। क्या बोल रही है? बाबू की धमकी दे रही मुझे? नहीं। बाबू की धमकी दे रही है? निकल चल। बाबू को पता चल गया ना अगर, तो फिर थारा और हमारा रिश्ता खत्म। ऐसा शुभ मत बोलिए जी। आप कहते हो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, लेकिन ऐसे कभी मत कहना कि आपका मेरा रिश्ता खत्म हो गया। सो कैडेट्स, ऑफिसर विक्रम ने आपको स्लाइडिंग आर्ट करके दिखाया। यह स्लाइडिंग दुश्मनों पर फतेह पाने के लिए आपकी योग्यताओं में शामिल है। बचपन में घुटनों पर चलना और रेंगना हम सब ने किया है। बस इट्स सो सिंपल। आपको यही तकनीक यहां पर करके दिखानी। उस दीवार से लेके वहां तक आपका स्लाइडिंग एरिया है। यहां पर आपको इस तकनीक का प्रदर्शन करना है। घुटनों और कोहनियों पर जोर रहेगा, जिसके सहारे आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। एक बात और कैडेट्स, ये फील्ड भले चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपको ये बात अपने मन में अच्छी तरह से ढाल लेनी है कि आप किसी नरम गद्दे पर रेंग रहे हैं। प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि खुद कठिनाइयों पर हावी हो जाएं। अपने लक्ष्य पर अपनी नजरें टिकाए रखें, तो रास्ते की कठिनाइयां आपको अपने सामने बहुत छोटी महसूस होगी। 4 कैडेट्स मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। आइए मेरे साथ। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, गो!
निकालो और जल्दी करो, ऑफिसर सिंह आ रही है।